अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों पाई नेटवर्क की एक और लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट आ चुकी है। ये वो अपडेट है दोस्तों जिसका आप तमाम पायनियर्स को इंतजार रहता है। तकरीबन 90% से ज्यादा पायनियर्स को इस अपडेट का इंतजार रहता है कि भैया आखिर हमारी पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी कब पास होगी, हमारी पाई नेटवर्क के अंदर माइग्रेशन कब होगी। जिन दोस्तों के भी फर्स्ट माइग्रेशन या सेकंड माइग्रेशन अटकी हुई है तो वो तमाम लोग इसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं और वो चीज आपको पाई नेटवर्क ने दोस्तों बता दी है कि भाई आपकी अब केवाईसी किस तरह से पास होने वाली है। जिन दोस्तों की केवाईसी टेंटेटिव के अंदर है, पेंडिंग के अंदर है, या जिन दोस्तों की माइग्रेशन नहीं हुई, फर्स्ट माइग्रेशन या सेकंड माइग्रेशन, तो हम कब करने जा रहे हैं सारा कुछ दोस्तों आपको पाई नेटवर्क यहां पर बताने जा रहा है और सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन के साथ समझा दूंगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। यहां पर भी मैं आपको जितना भी माइनिंग एप्स होती हैं पाई नेटवर्क के रिलेटेड या क्रिप्टो की जो भी इंफॉर्मेशन न्यूज होती है दोस्तों वो मैं आपको अपने इस क्रिप्टो इंफॉर्मेशन वाले चैनल के ऊपर बताता रहता हूं। तो इस चैनल को आप लोगों ने लाजमी से ज्वाइन कर लेना है। इसकी जो ज्वाइनिंग लिंक है दोस्तों वो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम बात करते हैं कि भैया आपके पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी अब कब पास होने वाली है और आपकी माइग्रेशन कब होगी। देखो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर पाई नेटवर्क आपको बता रहा है कि भैया एडिशनल एआई इंटीग्रेशन इन पाई केवाईसी, यानी कि भैया अब पाई नेटवर्क की केवाईसी के अंदर एआई को इंटीग्रेट कर दिया है। अब पहले जो यानी कि प्रोसेस आपका मैनुअल होता था, लोग वैलिडेटर्स आपकी केवाईसी को चेक करते थे तो तभी आपकी केवाईसी पास होती थी, बट अब दोस्तों ऐसा नहीं है। आपकी जो पाई नेटवर्क की केवाईसी है इसके अंदर अब एआई को इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब एआई सारा कुछ आपकी केवाईसी के रिलेटेड जो भी मसले मसाइल होंगे वो एआई इसको संभालेगा, ठीक है। आपको पता है एआई जो है वो काफी यानी कि ज्यादा मॉडर्न तरीके से आगे चल रही है। तो अब पाई नेटवर्क ने भी ये सोचा कि भाई हम भी अपनी केवाईसी के अंदर क्यों ना हम एआई की हेल्प लें और एआई से हम अपना काम करवाएं। तो वही काम पाई नेटवर्क दोस्तों आपकी केवाईसी के साथ करवाने जा रहा है, ठीक है। यानी कि केवाईसी के अंदर अब एआई को इंटीग्रेट कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे पाई नेटवर्क कह रहा है कि भैया स्पीड्स अप एंड स्केल्स स्टैंडर्ड केवाईसी प्रोसेस, यानी कि आपकी जो स्टैंडर्ड केवाईसी प्रोसेस था ना पहले, यानी कि आपकी केवाईसी आप अप्लाई करते थे तो आपकी केवाईसी मैनुअल तरीके से चेक की जाती थी, तो वो जो स्टैंडर्ड केवाईसी का जो प्रोसेस था आपका उसको अब स्पीड अप कर दिया गया है। अब वो आपका प्रोसेस तेजी से दोस्तों होगा क्योंकि अब इसके अंदर एआई को इंटीग्रेट कर दिया है। और उसके अलावा आगे कह रहे हैं कि विच अनब्लॉक्स मिनट माइग्रेशन, और इस प्रोसेस के थ्रू दोस्तों आपकी जो मिनट माइग्रेशन है, आपके पाई कॉइन्स अभी तक मिनट के अंदर ट्रांसफर नहीं हुए, तो वो भी प्रॉब्लम दोस्तों आपकी एआई को इंटीग्रेट करने से जल्द ही सॉल्व होने जा रही है, ठीक है। तो ये तो कुछ चीजें दोस्तों आपको समझ में आ गई। उसके अलावा अगर आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर पाई नेटवर्क की जो ऑफिशियल टीम है दोस्तों वो आपको यहाँ पर कुछ बता रही है। यहाँ पर ये आज की अपडेट है दोस्तों, देख रहे हो ना, 6 दिसंबर की अपडेट है, सुबह 1:30 बजे ये अपडेट आई है। तो मैंने सोचा कि भाई आप तमाम दोस्तों को बता दिया जाए क्योंकि मेरी अक्सर कम्युनिटी जो है ना वो पायनियर्स हैं, आप यानी कि पाई नेटवर्क को ज्वाइन करने वाले हैं। अब उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया पाई स्टैंडर्ड केवाईसी इज नाउ फास्टर एंड मोर स्केलेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया है पाई का जो स्टैंडर्ड केवाईसी का जो वेरिएंट था अब वो फास्ट हो चुका है और मोर स्केलेबल हो चुका है क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है एआई को, ठीक है। तो इससे दोस्तों फायदा एक ये होगा कि इट्स वैलिडेशन प्रोसेस, इसका जो वैलिडेशन प्रोसेस होगा वो अब जल्दी से दोस्तों आपको रिजल्ट लेकर देगा, ठीक है। अब पहले जो वैलिडेशन होती थी, पहले जो वैलिडेटर्स होते थे वो इस तरह होते थे कि भैया जहां पर वहां पर लैंग्वेज का बैरियर आ जाता था, ठीक है। मतलब अब आप लोग नाइजीरिया के अंदर देख लो, नाइजीरिया के अंदर वैलिडेटर कम थे, लोगों की केवाईसी की जो एप्लीकेशन थी वो ज्यादा थी, तो इस वजह से बहुत ज्यादा लोगों की केवाईसी रिजेक्ट हो रही थी या टेंटेटिव के अंदर जा रही थी क्योंकि वैलिडेटर कम थे। अब दोस्तों पाई नेटवर्क के अंदर ये वैलिडेशन का काम भी अब एआई को दे दिया गया है। एआई अब वैलिडेशन का काम बहुत फास्ट तरीके से दोस्तों यानी कि करेगा। अब आगे कहने के यूजिंग द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके एआई वाली यूज्ड इन पाई फास्ट ट्रैक केवाईसी, तो पाई फास्ट ट्रैक केवाईसी के अंदर इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाएगा तो आपकी जो केवाईसी होगी वो बहुत जल्दी से दोस्तों अब ट्रैक कर दी जाएगी। मतलब आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपकी केवाईसी अगर पास नहीं हो रही तो क्या वजह है, अगर सारे आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं फिर भी पास नहीं हो रही तो आपकी केवाईसी को जल्दी पास कर दिया जाएगा, जो खामखा वो अटकी हुई है या तो टेंटेटिव के अंदर है या पेंडिंग के अंदर है, ठीक है। तो ये फीचर दोस्तों एआई का जो है ना वो बहुत ही कमाल का है, ठीक है। आगे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द एआई इंटीग्रेशन कट्स द कोई ऑफ केवाईसी एप्लीकेशन, ये सारी चीजें जो आगे यहाँ पर बता रहे हैं ना ये बहुत ही मुश्किल
के लफ्जों में यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको सिंपल और सादा लफ्जों में दोस्तों बता दूं, और पहले भी बताया है कि भैया AI इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है ना, वो मैनुअल प्रोसेस से बहुत फास्ट होगा। ठीक है, अब वैलिडेटर्स क्या करते थे, एक एक एप्लीकेशन को मैनुअल तरीके से चेक करते रहते थे, तो यहाँ पर दोस्तों टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था। अब उस टाइम का तकरीबन 50% टाइम दोस्तों आपका बचेगा, और इतना टाइम दोस्तों आपका ज्यादा लगेगा कि भाई आपकी केवाईसी अब जल्दी से पास हो जाए स्टैंडर्ड केवाईसी की निस्बत। ठीक है, ये मेन चीजें थी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे कहने के लिए टू लर्न मोर एंड सी अपडेट नेटवर्क केवाईसी स्टेटिस्टिक्स, अगर मजीद आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, मजीद आप रीड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपने लर्न मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, सिंपली हम लोग यहाँ पर लर्न मोर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पाई नेटवर्क का जो ब्लॉग होगा वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर भी वही चीज कहने के भैया AI अपग्रेडेड टू पाई केवाईसी एक्सेलरेट केवाईसी प्रोसेस से AI को अब अपग्रेड कर दिया गया है पाई नेटवर्क के अंदर। पाई नेटवर्क की केवाईसी को एक्सेलरेट करने के लिए, पाई नेटवर्क की केवाईसी को बढ़ाने के लिए, जल्दी से प्रोसेस करने के लिए अनब्लॉकिंग मिनट माइग्रेशन, और इससे मिनट की जो माइग्रेशन है, पाई कोइंस जो मिनट के अंदर जाने हैं वो भी जल्द ही अनब्लॉक कर दिए जाएंगे, मतलब उनकी भी स्पीड अप कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये वही चीजें हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं, समझाई हैं। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, अगर कुछ मेन चीजें और भी आ जाती हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर दोस्तों कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं कि भैया किस तरह से AI को इंटीग्रेट करने से जो वैलिडेशन का काम है ना, वो किस तरह से जल्दी से होगा, तेजी से होगा। तो उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है वो ये कि भैया रिजॉल्व्स इशू विद वैलिडेटर शॉर्टेज, यानी कि जिन कंट्रीज के अंदर वैलिडेटर्स की शॉर्टेज थी, वैलिडेटर बहुत कम थे, एप्लीकेशंस केवाईसी के लिए बहुत ज्यादा थी, तो उसको भी अब यहाँ पर रिजॉल्व कर दिया गया है, क्योंकि अब वैलिडेटर का काम नहीं है, अब सारा काम जो है AI खुद करेगा। अब दूसरा पॉइंट है कि हेल्प्स अनब्लॉक माइग्रेशन फॉर मोर पायनियर इन अ फास्टर मैनर, तो बहुत पायनियर्स की जो अब यानी कि माइग्रेशन की अनब्लॉकिंग है वो बहुत जल्द होने वाली है, उनको यानी कि हेल्प मिलेगी AI इंटीग्रेशन से कि भैया उनकी माइग्रेशन बहुत जल्द होने वाली है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ह्यूमन वैलिडेशन नीडेड, सेविंग द कलेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द नेटवर्क, यानी कि अब यहाँ पर ह्यूमन वैलिडेशन की जो तादाद है उसको भी यहाँ पर कम कर दिया जाएगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा काम जो है ना वो AI खुद यहाँ पर सरंजाम देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आखिरी यहाँ पर पॉइंट है रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ केवाईसी एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले टू ह्यूमन वैलिडेटर, यानी कि जो सेंसिटिव डेटा आपका, मतलब आपकी ID कार्ड की इंफॉर्मेशन जो पहले आपके ह्यूमंस चेक करते थे, वैलिडेटर ह्यूमन ही थे ना भैया, जो वो आपके चेक करते थे ये सारी चीजें, अब उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। अब आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि भैया हमारा जो डाटा है वो ह्यूमन चेक कर रहा है, उसको सारी इंफॉर्मेशन हमारी पता चल जाएगी। अब आपका सेंसिटिव डाटा भी AI के थ्रू इंटीग्रेट होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी कि भाई ये तो ह्यूमन चेक कर रहा है, बल्कि वो AI खुद चेक कर रहा होगा। वैसे प्रॉब्लम करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका डाटा कहीं नहीं जाता। तो ये मेन चीजें थी जिसके थ्रू आपका मतलब कि AI को इंटीग्रेट किया गया है, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं मजीद, तो ये सारी चीजें दोस्तों आप लोग मजीद यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया अपडेट ऑन वैलिडेटर रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, एक और मेन चीज यहाँ पर यह है कि भैया वैलिडेटर का रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना उसको भी यहाँ पर दोस्तों अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आखिरी दफा यानी कि रिवार्ड को अपडेट किया गया था तो वो 2021 था। ठीक है, अब 2021 से 2025 के एंड के अंदर वैलिडेटर का जो रिवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यानी कि अपडेट किया जा रहा है। अब उसके अंदर क्या चीज है, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि भैया वॉल्यूम ऑफ टास्क डेटा 100 ऑफ मिलियन ऑफ वैलिडेटर टास्क एट डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि बहुत मिलियंस ऑफ वैलिडेटर के जो टास्क हैं डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, उसके वॉल्यूम को अब चेक किया जाएगा कि भैया कितना है, उसी के मुताबिक रिवार्ड दिया जाएगा। दूसरा है कि भैया कम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क डेटा, यानी कि किस तरह की कम्प्लेक्सिटी थी आपकी, यानी कि टास्क के अंदर के डाटा आपका ज्यादा कम्प्लेक्स था, इजी था, तो उसी के मुताबिक आपने कैसे टेस्ट किया, कितना दिन लग गया, तो वो चेक किया जाएगा। तीसरा है कि फेयरनेस रिवार्ड्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन एंड सोर्स ऑफ फंड्स, तो इसके मुताबिक होगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये जो रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है आप यानी कि वैलिडेटर्स की, इसका जो काम है दोस्तों, यहाँ पर पाई नेटवर्क खुद कह रहा है कि भैया दिस वर्क इज टारगेटेड फॉर डिप्लॉयमेंट बाय द एंड ऑफ Q1 2026। 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के एंड के अंदर या 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर दोस्तों आपका जो ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा इसको भी फाइनल कर दिया जाएगा। अब आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि अपडेटेड केवाईसी एंड मिनट माइग्रेशन मैट्रिसेस, कि भाई अब यहाँ पर आज की डेट तक, आज क्या डेट है आप सभी को पता होगा, आज है 6 दिसंबर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस डेट के अंदर अंदर कितना केवाईसी हुई है, कितना मिनट माइग्रेशन हुई है, तो इसका रिजल्ट क्या है ये दोस्तों आप लोगों के सामने है।
है। यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया देयर आर स्टिल अबाउट 3 मिलियन टेंटेटिव केवाईसी पायनियर हु कैन बी सेल्फ अनब्लॉक्ड, यानी कि अभी तक भी 3 मिलियन लोगों की केवाईसी जो है वो टेंटेटिव के अंदर है, जो कि खुद सेल्फ अनब्लॉक हो सकती है। आप खुद उसको अनब्लॉक कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, इसके लिए आप लोगों ने ये करना होगा दोस्तों कि आपने लाइवनेस चेक लाजमी से करानी है। ठीक है, मतलब आपने खुद को वहां पर रिकॉर्ड करवाना है। जो लाइवनेस चेक का ऑप्शन आता है ना, तो वहां पर आपकी वीडियो बनती है, वहां पर चेक किया जाता है कि भाई आप वाकई खुद हैं। तो अगर वो लाइवनेस चेक करते हैं तो दोस्तों आप अपनी टेंटेटिव केवाईसी को खुद अनब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लाइवनेस चेक मिलती है तो आपने लाजमी से लाइवनेस चेक दोस्तों करना है। और पाई नेटवर्क के अंदर आज तक कितना केवाईसी पास हुई है वो आपके सामने है। 17.5 मिलियन पायनियर की जो केवाईसी है वो कंप्लीटली तौर पर पास कर दी गई हैं। जब इनका मिनट लॉन्च हुआ था तकरीबन 20 फरवरी को, ठीक है, तो बहुत कम लोगों की ही केवाईसी पास थी। तकरीबन 13-14 मिलियन लोगों की केवाईसी पास थी। और उसके बाद कितना तेजी से केवाईसी पास हो रही है वो आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर मिनट माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो 15.7 मिलियन पायनियर का जो मिनट माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया गया है, यानी कि उनके पाई कॉइन उनके मिनट के अंदर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग भी केवाईसी को यानी कि फुली तौर पर पास करना चाहते हैं तो आप लोगों ने मिनट चेकलिस्ट को कंप्लीट करना होगा। मिनट चेकलिस्ट क्या होता है दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों को अभी भी पता नहीं होगा कि भाई मिनट चेकलिस्ट क्या होता है। मैं तो ये मानूंगा कि भाई आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें बता रखी हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर मिनट के अंदर आना है और उसके बाद मिनट चेकलिस्ट के अंदर आना है। तो यहाँ पर जो आपको स्टेप्स देखने को मिलते हैं ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो ये स्टेप्स देखने को मिलते हैं ना, ये आपके मिनट चेकलिस्ट के स्टेप्स हैं। ठीक है, इन तमाम स्टेप्स को आप लोगों ने कंप्लीट करना होगा। अगर आप लोग केवाईसी को पास कराना चाहते हैं तो तभी आपके चांसेस बन सकते हैं कि भाई आपकी केवाईसी पास होगी। ठीक है, 7वें स्टेप के अंदर आपने केवाईसी को सबमिट करना होता है। कैसे सबमिट करना है, एक डेडिकेटेड एक क्या भाई 2-3 वीडियोस मैंने बना रखी है केवाईसी को कैसे सबमिट करना है, वो आप लोगों ने देख लेना है। तो तभी जाकर आपकी यानी कि मिनट चेकलिस्ट के स्टेप्स कंप्लीट होंगे। उसके बाद आप लोगों ने 2FA लाजमी से करना है। अब 2FA का जो कंसेप्ट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर भी आपकी केवाईसी पास नहीं होगी। 2FA मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आपने जो भी वॉलेट लगाया है उस वॉलेट के ऊपर आपको यानी कि जब आप लोग वेरीफाई करोगे तो आपकी मेल के ऊपर कोड आएगा। दोबारा से आपने वहां पर वॉलेट को यानी कि वेरीफाई करना होता है। इससे ये होगा कि भाई आपने कंप्लीट वेरिफिकेशन करनी है ताकि आपके पाई कॉइन आपके मिनट के अंदर ही ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात पहले ये होता था कि भाई आपके पाई कॉइन हैक कर दिए जाते थे। तो इस वजह से 2FA यहाँ पर लाजमी से कर लेना ताकि आप अपने पाई कॉइन को सेफ एंड सिक्योर कर लो। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों, जिसके बाद आपकी केवाईसी जो है दोस्तों वो ऑटोमेटिकली पास कर दी जाएगी। ठीक है, अब ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा केवाईसी के अंदर और ना माइग्रेशन के अंदर। केवाईसी जब आपकी पास होगी तो आपकी माइग्रेशन ऑटोमेटिकली पास कर दी जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपका Q1 2026 तक ही टाइम लगेगा, यानी कि 2026 के पहले 3 महीने के अंदर ही आपका टाइम लगेगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका टाइम नहीं लगेगा, मतलब इस टाइम के अंदर ही आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट कर दी जाएंगी। क्योंकि अब पाई नेटवर्क के अंदर AI को इंटीग्रेट कर दिया गया है, तो इससे आपका जो काम होगा वो बहुत जल्दी बहुत तेजी से दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी कुछ दोस्तों आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप लोग दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।